अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के जो है व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि हमने जो है वो एक जगह विज़िट किया था और जिसका नाम था तालीमी बाग। क्योंकि ये संडे था, बच्चों को कहीं ना कहीं जाना था, तो किसी को जो है वो किसी जगह पर जाना था, किसी को ज़ू जाना था, किसी को राइडिंग करनी थी, किसी को जो है वो बोट राइडिंग करनी थी। तो बहुत देखने और मैप पे गूगल पे सर्च करने के बाद जो है वो हमने डिसाइड किया कि हम तालीमी बाग चलते हैं। तालीमी बाग जाने का फ़ैसला वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि नो डाउट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर मल्टीपल चीज़ें एक ही आपको जगह पर मिल जाएगी। तो आप इसमें आप आगे देखेंगे भी इस व्लॉग में कि आप कम्प्लीटली ये व्लॉग देखिएगा, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले तो हम जब एंटर हुए तो एंट्रेंस की कोई टिकट नहीं है जब तक आप कोई जगह जो है वो आप किसी जगह पर ना जाओ। मतलब एक होता है पार्क में एंट्रेंस की कोई टिकट होता है, इस पार्क में एंट्रेंस की कोई टिकट नहीं है। सबसे पहले तो बहुत अच्छी सी ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आया, बहुत सूदिंग सा इफ़ेक्ट आया। आप 3 o'clock से इसकी टाइमिंग है, तो आप आराम से जा सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमने जहाँ पर एंटर किया, क्योंकि बच्चों को ज़ू देखना था, और हमने अभी जो है वो एक चैप्टर पढ़ा है जिसका है कि वेयर एनिमल्स होम। तो अरहम के लिए तो ये ज़ू का जो मिनी ज़ू था, बहुत ज़्यादा एनिमल्स नहीं थे लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बच्चों ने जो है डिफरेंट तरह के एनिमल्स, कोबरा, लिजर्ड्स की डिफरेंट टाइप्स थी, ईगल्स, टर्टोइज़ और इस तरह की फ़िशेस, इस तरह की बहुत सारे पीकॉक्स, इस तरह की चीज़ें बच्चों ने देखा। बच्चों ने उनके हैबिटेट देखे, तो बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। उसके बाद बच्चे किसी पार्क में जाएं और बच्चे राइडिंग और झूले और ये सारी चीज़ें ना करें, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अरहम ने जो है ये कार पे बैठने का कहा और बैठा। उसके बाद जो है हमने ये किया कि अरहम को ये चलानी नहीं आ रही थी, पर हमने जस्ट राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड करता रहा, और हमने शायद वो पोएम सोच ली थी कि राउंड एंड राउंड एंड राउंड। तो खैर आई थिंक ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लेस है। एक ही जगह पर जो है वो आपको पूल भी मिल रही है, बोट राइडिंग भी मिल रही है, बच्चों की भी, बड़ों की भी, ज़ू भी है, हॉन्टेड हाउस भी है, इंडोर गेम्स भी हैं, सॉफ्ट प्ले एरिया भी है। तो नो डाउट एक अच्छी जगह है। उसके बाद अबीहा को जो है वो जीप राइडिंग करनी थी, तो अबीहा ने ये जीप राइडिंग की। क्योंकि जीप राइडिंग पे जो है वो थोड़े बड़े बच्चे अलाउड नहीं थे, तो और हमको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेसार्ट हो गया था कि मुझे भी बैठना है, लेकिन इस जीप पे छोटे बच्चों को बैठना था, छोटे बच्चों के लिए चीज़ थी। तो खैर उसके बाद जो है वो बच्चों का तो ये चलता रहता है कि भाई बहन में कि ये चीज़ इसने की है तो मुझे भी करना है। उसके बाद जो है बच्चों ओवरऑल जो प्लेस है वो भी बहुत गंदी नहीं है, बहुत साफ़ नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी जगह है। फिर जो है ये ट्रेन में बैठने का जो है बच्चों का शौक़ वो भी पूरा हुआ। उसके बाद डिफरेंट राइड्स लिए इन्होंने, डिफरेंट झूले। तो ओवरऑल मैं आपको ज़रूर वो करूँगी कि आपको इस जगह पे जाना चाहिए। बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। आप बहुत आराम से बच्चों को वहाँ पर ले जा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप बच्चों को घुमा फिरा सकते हैं। फिर बच्चे पार्क जाएं और बच्चे जंपिंग ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जंपिंग करना तो बहुत ज़रूरी है। घर के बेड्स पे भी जंपिंग होती है और पार्क में जाके भी जंपिंग होती है। तो और सबसे जो मज़े की जो चीज़ है इस पार्क की, वो अभी आप आगे व्लॉग में देखेंगे, जो कि इस पार्क को दूसरे पार्क से थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता है। बच्चों में एक कॉन्सेप्ट है डायनासोर्स का, कि डायनासोर्स का क्या है क्या नहीं है, बच्चे उस चीज़ के बारे में, इनफेक्ट हम भी जब बच्चे थे हम भी इस चीज़ के बारे में सोचते थे। तो यहाँ पे एक जुरासिक पार्क इन्होंने बनाया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको यहाँ पे एवरी टाइप्स ऑफ डायनासोर्स आपको दिखेंगे, मिलेंगे, और उनकी एक्टिविटी कि वो कैसे मूव करते थे, क्या करते थे, उनके एग्स का साइज़, और वो किस तरीके से चीज़ों को नुकसान पहुँचाते थे। जैसे इस पिक्चर में कि डायनासोर के मुंह में ये पूरी जीप और कार चली गई है, इनकी मूवमेंट वगैरह के साथ इन्होंने एनिमेटेड ये बनाई है। बहुत ही ज़बरदस्त ये जगह है। बच्चों का जो डायनासोर्स को लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे इन्होंने जो है वो इनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस भी नीचे डिस्क्राइब की हुई हैं
तो लर्न कर सकते हैं आप। जो बड़े बच्चे हैं, मेरे बच्चे तो ज़ाहिर सी बात है छोटे हैं, उनके लिए अभी ये लर्निंग वाली जगह नहीं थी, मतलब पढ़ने के लिए उनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो मौजूद थी उसके बारे में तो नहीं थी। लेकिन ये कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़े किए। ये जगह जो है वो ओवरऑल बहुत अच्छी थी, डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें तो शायद जो हमने फ़िल्मों में और डायनासॉर्स की डिफरेंट उस मूवीज़ में देखा है वो यहाँ पर मौजूद थी। इस तरीके से इन्होंने पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन लगाई हुई थी, हैबिटेट और किस तरह का इनका रहन सहन था, सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई थी। ये एक छोटी सी जगह थी, लेकिन ये कि ये जगह बहुत बच्चों के लिए बहुत दूसरे पार्क से ये जगह जो है वो दूसरे पार्क से इस पार्क को डिफरेंशिएट करती है। इस तरीके से कि डायनासॉर्स को लेकर जो भी बच्चों के दिमाग में सवालात होते हैं, बच्चों ने यहाँ पर, बड़े बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट था वो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। तो खैर ओवरऑल जो है हमारा एक्सपीरियंस इस पार्क का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मीन्स ये एक इस तरह का पार्क है कि आप जो है एक जगह पर हर तरह का फ़न कर सकते हैं या बच्चों को करवा सकते हैं। ये सॉफ्ट प्ले एरिया था जहाँ पे बच्चे जो है वो अपना इसके भी चार्जेस ज़्यादा नहीं थे, 100 रुपीज़ था, और ये था आई थिंक हाफ़ एन आवर के लिए था। ये 20 मिनट्स तो मैक्सिमम 20 मिनट्स तो इन्होंने दिए थे। आराम से बच्चे जो है वो इस प्ले एरिया में, और इसमें ये भी था कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी मदर्स जो है वो साथ में अंदर जा सकती नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बड़े हैं तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी, बच्चों ने खुद ही अपना एंजॉय किया। तो ओवरऑल जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। बच्चों ने जो है वो फुल ऑन एंजॉय किया, बोट राइडिंग वगैरह भी की। तो स्विमिंग पूल भी था यहाँ पर, पूल में जाने का बच्चों को बहुत शौक़ हो रहा था, लेकिन क्योंकि जो है वो हम लोग शाम के टाइम पे गए थे तो पूल ऑब्वियस है कि बच्चे फिर जो है शाम में पानी में जाते हैं तो फिर बीमार पड़ जाते हैं, तो इसलिए पूल तो हमने नहीं अवेल किया। पूल का बच्चों ने बस देखा। ओवरऑल जो है वो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस था, बहुत मज़े का। यहाँ पे जिनको फूलों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, फ्लावर्स का भी बहुत ही ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो कौन सी फ्लावर है, उसकी क्या फैमिली है, उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने यहाँ पर जो है फ्लावर एग्जीबिशन भी लगाया हुआ है। तो ये हाउस ऑफ नन था, हॉन्टेड हाउस था, लेकिन हम क्योंकि छोटे बच्चों के साथ गए थे तो हम नहीं जा सके। यहाँ पर हम अभी ने बोट राइडिंग की थी, लेकिन पिक्चर जो है वो स्किप हो गई। यहाँ पर जो है वो बड़े जो हैं उनके साथ बोट राइडिंग थी, वो बच्चों ने खुद ही की थी। और जहाँ तक खाने पीने का है तो अच्छी कैंटीन थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आप बताइएगा आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो भी खामियाँ नज़र आ रही हैं वो लाजमी बताएं। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी अपने नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ एंड